Oh, very nice. चट्टान को पूरा उसके नीचे से काट के किस तरीके से क्या किया है ना, माय गॉड। तो मैं निकल आया लेकिन शायद उनको रोका गया है। अच्छा ओके, वो बोल रहे हैं कि आने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है दोबारा घुमा लेता हूँ। फ़िलहाल ये व्यू देखो आप, ये जो गांव, जो लोकल गांव है ना, उनकी क्रॉसिंग के लिए, ऐसे पैदल क्रॉसिंग के लिए इस तरीके के ब्रिज, हैंगर ब्रिज बनाए हुए हैं। पूरा एकदम पत्थर का, रॉक्स का वो है, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। लेना था खबर का एंट्री। अच्छा, ओनली नंबर था बाइक का, तभी याद है। हो गया ना? मुझे क्या लगा उसने गेट खोला और कुछ बोला रुकने के लिए, बोला नहीं, मैं निकल गया। उसने बोला था आगे में कहा के लगा लो। अच्छा, तो मैं निकल गया। किश्तवाड़ 1 घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, फिर 1 घंटे बाद बैठते हैं। व्यूज़ कमाल के हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफ रोड ख़त्म हो गया है, तो एकदम हॉलीवुड लोकेशंस जैसे हैं ये, हॉलीवुड फिल्म्स की लोकेशन जैसे। और बर्फ़ के टाइम में जब यहाँ बर्फ़ रहती होगी तब तो इस जगह का कहना ही क्या है। अब हम लोग हैं J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप भी इन व्यूज़ को अपने हिसाब से, वाह, देखिए और इमेजिन करिए, अंदाज़ा लगाइए खुशी का मेरी कि मैं कहाँ और कैसी जगहों पे घूम रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो रोड है ना, ये पूरा का पूरा रोड ही क्लिफ हैंगर है। वो स्पेसिफिक जो पैच था वो तो चलो था, मान लिया डेडलीस्ट, लेकिन ये पूरा रोड ही गजब का है। और दोबारा अभी आगे अगर आपको दिख रहा होगा, पहले तो मवेशी इनको क्रॉस करते हैं, आगे भी सेम टर्न है, शायद आपने कभी किसी फोटोग्राफ में या कहीं देखा होगा, लेकिन आज आपको ये, मतलब मेरे वीडियोस में भी आपको देखने को ये मिलेगी लोकेशन। कहाँ से निकालूं? क्या पहाड़ में नीचे चला जाऊं नदी में?
थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन ये तो इनोसेंट होते हैं, इनको ले जाने वालों का आर्ट होता है कि इनको कैसे ले जाएं। वो जो पीछे लड़का था इनका वो एक्टिव नहीं था, ये लड़की एक्टिव है। आगे वाला जो बंदा है वो भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो बस चले जा रहा है, उसको पीछे टेंशन ही नहीं है कि कोई है या नहीं है। अदरवाइज ये सब मिलके 1 सेकंड में रास्ता क्लियर करा देते हैं। थैंक यू। अभी आगे और भी हैं। दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, इधर नदी इधर मवेशी। बेटा क्लियर करना आगे। Oh, very nice. चट्टान को पूरा उसके नीचे से काट के किस तरीके से क्या किया है ना, माय गॉड। लेकिन बहुत खूबसूरती का, एकदम ऐसा लगता है क्राफ्टिंग किया हुआ है, तराशा हुआ है। चट्टानों को तराश के रोड बना दिया है। पूरा जो रोड है ना, ये स्पीड ब्रेकर्स उन्होंने बनाया जिससे कोई फ्लो में स्पीड ना बढ़ा ले, क्योंकि ढलान भी है ना, तो ढलान में भी कई लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है चलने देते हैं, तो ज़्यादा चलने नहीं देने का है, गाड़ी को कंट्रोल में ही रखने का है। जितना कंट्रोल में रहोगे उतना सेफ रहोगे। एक्चुअली पूरा रास्ता ही अच्छा है ये, इसीलिए कलाड़ टू कैस्टवार ऐसा बोलते हैं इसको। मुझे लगा कि वो वहीं ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हो गया है। बस ये था कि वो जो डेडलिएस्ट पैच था वो उतना ही था जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड में आता होगा, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन रास्ता जो है वो पूरी खूबसूरती यही की यही है। इतनी गज़ब का रिवर का फ्लो, नदी का फ्लो। सामने एक गाड़ी आ रही है, लेकिन ये रोड कंफर्टेबल है, यहाँ पे आप आराम से क्रॉसिंग कर सकते हो। ये वैसा रोड नहीं है कि गाड़ी आती है आपको सोचना पड़े कि अब क्या करें। यार मज़ेदार है, मज़ेदार। जो हमने पीछे जो भी कुछ किया ना, जो भी ऑफ रोडिंग था, सब कुछ था, अब उसका फल मिल रहा है, ऐसा भी मान सकते हैं। जो भी इतनी मेहनत की उसका नतीजा भी मिल रहा है। इतने सुकून वाले रोड पे चलाने को मिल रहा है अभी। रोड सेफ्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ओह माय गॉड, oh my god, गजब गजब। धूप पूरी है ऊपर, लेकिन यहाँ पे शैडो है तो धूप का एहसास नहीं है, तो बहुत 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 सुकून सा मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
आगे काम चल रहा है। ये काम चलते रहते हैं तभी ऐसी रोडें बन पाती हैं, मैनेज रह पाती हैं, मेंटेन रह पाती हैं। वो जो बात हुई थी ना कि फटाफट पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। फटाफट पहुंच के करेंगे क्या? तो अगर रास्ते ऐसे हैं तो ख़त्म ही ना हो। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स जो है ना वो मेंशन नहीं है रोड के ऊपर, मतलब वो बस बने हुए हैं और सेम कलर में बने हुए हैं। ये देखो स्पीड ब्रेकर नहीं, देखो ये देखो क्राफ्टिंग, देखो क्राफ्टिंग। बहुत ही खूबसूरत। अब सही में मज़ा आ रहा है यार, मतलब ये रोड कितना लंबा है और आपको इस मतलब ठीक है, बहुत सही बात है। किलाड़ टू कैसवार जो रोड है, अगर आपने नहीं किया है तो आप करो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरा चैनल, मेरे ब्लॉग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। एंजॉय विथ। टैक्सी वाले भैया ने साइड नहीं दी, लेकिन चलता है, रोक लिया उतना भी बहुत है। अद्भुत नज़ारे हैं ये कुदरत के। ये वाला कश्मीर मैंने देखा नहीं था। ये वाला कश्मीर देखना बाकी था। देखने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अगर ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। जितने भी मेरे व्यूअर्स जो बाहर से मुझे देखते हैं, कनाडा से देखते हैं, बहुत अलग अलग कंट्री से बहुत लोग देखते हैं, मुझे मैसेज भी आते हैं उन लोगों के। तो मेरे सारे व्यूअर्स अच्छे से एंजॉय कीजिए इन ब्लॉग्स को, और जब भी मौका मिले ऐसे रोड ट्रिप कीजिए। और जो मेरे बाकी इंडिया के जो मेरे अच्छे वाले दोस्त हैं, अच्छे वाले सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो कभी भी मूड बना के, प्रोग्राम बना के आ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप्स अभी थोड़े बहुत मुश्किल हैं, लेकिन नेशनल ट्रिप्स आप कर सकते हैं। और अगर आप नेशनल ट्रिप्स करना चाह रहे हैं तो ये फ़कीरा रिकमेंडेड रोड है, किलाड़ टू कैश्तवार। सच पास होके आएंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा। अगर आप और किसी रोड से आ जाएंगे, व्हीकल चला रहे हैं तो बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आपको कठिनाई, तकलीफ़ आएगी, पक्का आएगी। हम लोगों ने सच पास पहले कर लिया तो उसकी वजह से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी, हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी कर ली थी, तो कोई किसी भी तरीके का इशू आया ही नहीं अभी तक। आगे का नहीं पता। थोड़ा सा पानी रोड पे था। यहाँ लोगों ने अपने कपड़े धो रखे हैं, जो आसपास काम वगैरह करते होंगे ना, उन्होंने इस झरने का उपयोग कर रखा है। किस तरह से देखो बकरियां आराम से उतर रही हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा।
ये चढ़ भी जाती हैं, उतर भी जाती हैं। जो एक्चुअली इनका वो होता है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। गाय भैंसे भी, भैंस का तो नहीं पता, गाय भी चढ़ जाती है वैसे। मैंने यहाँ पहाड़ी गाय को भी चढ़े हुए देखा था ऐसे। ये पूरा रोड ना वहाँ तक, मुझे लग रहा है पूरा रोड कैस्तवार तक ना एज इट इज़ हमें इसी फ्रेम में मिलेगा। और ये फ्रेम बहुत खूबसूरत है। जैसे यशराज की पिक्चरें होती है ना, हर चीज़ खूबसूरत होती है, लार्जर देन लाइफ, वैसे ये भी लार्जर देन ये भी लार्जर देन लाइफ। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इतनी खूबसूरती इतनी अच्छी क्वांटिटी में और कहाँ मिलेगी? फकीरा राइडर्स पे मिलेगी ना। खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ। कपिल शर्मा का फैन हूँ ना मैं, इसलिए अच्छा लगता है वो मुझे। अब बस आगे शैडो आएगी, शैडो आके फिर वो मैं हेलमेट में बहुत कंफर्टेबल फील करूँगा। इस पर ना बहुत आगे से दिख जाता है, बहुत आगे से, कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सामने से व्हीकल आने वाला जो एक दिमाग में पॉइंट होता है ना, वो नहीं है। थोड़ी देर हम लोग रुके, और दोस्तों रुकना तो बनता था। बहुत ही शानदार व्यू। पे पैच में थोड़ा काम चल रहा है यार। ये इतनी दुर्गम रोड है ना, इतनी दुर्गम सिचुएशन है, रोड्स हैं, आप देखो तो यहाँ काम चलेगा ही चलेगा। और फिलहाल तो रोड को शायद ब्रॉड करने के लिए काम चल रहा है। अथॉरिटीज़ कहीं ना कहीं सोचती तो हैं पब्लिक का भला, करती भी हैं। बहुत सही एफर्ट है PRO, लगे रहो। वेरी नाइस। एक और गजब का नज़ारा। ये वीडियो जो है ये आपको सही में बहुत रोमांचित करेगा, और कहीं ना कहीं आपको किलर कैस्टवार राइड करने के लिए भी इंस्पायर करेगा। एक वाटरफॉल है, और अगेन हम एक लोहे वाले ब्रिज को क्रॉस करेंगे। लोग एक्चुअली ना इस तरह के जब डायरेक्ट पानी आ रहा होता है ना, तो इसमें अपनी गाड़ियाँ साफ कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। शायद गाड़ियों को भी अच्छा लगता होगा ताजे पानी से नहाना। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, इसीलिए शायद यहाँ रोड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। पोस्ट यहाँ पे रेगुलर हैं, तो वो
चेक करा देने का। पीछे एक्चुअली पोस्ट थी और काफ़ी डिटेल में जानकारी हमारी उन्होंने ली। ये ना एरिया जो आता है थोड़ा सा ऑपरेशन वाला एरिया है, तो यहाँ खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस वजह से जब भी कोई इधर आता है तो एक्चुअली एक पोस्ट नहीं है, अभी आगे जितनी भी 3-4 पोस्ट आएंगी अभी शायद, मल्टीपल पोस्ट हैं इधर। तो सब पोस्ट पे हमें पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी अपनी देनी होगी और देनी भी चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। बस ये है कि थोड़ा टाइम का वो हो जाता है, लेकिन ये सब लोग थोड़े कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब ज़्यादा रूड नहीं होते हैं, होते अच्छे हैं और वो करते हमारी खुद की सेफ्टी के लिए ही है। मतलब ये सब हमारी सेफ्टी ही है और काफ़ी टाइम से ये सेंसिटिव जोन रहा है इन सब चीज़ों के मामले में, इसीलिए इधर थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है ना, हल्का सा लोगों ने एक्सप्लोर कम किया हम जैसे लोगों ने ही है हमसे पहले। मैं आगे लेता हूँ। पीछे फॉल से वो लोग पानी भर रहे थे, मतलब यहाँ पानी की सप्लाई का चक्कर दिक्कत होगी। खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन ये कि यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी मुश्किल भी होगी। इसको हम थोड़ा टिपिकल कश्मीर भी बोल सकते हैं। टिपिकल जोन होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी गतिविधियाँ होती रहती हैं। और रोका जाएगा। नहीं रोका गया। किश्तवाड़ में जो पीछे पोस्ट पे मैंने देखा था, ड्रोन उड़ाना बैंड है, मतलब ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते हो। मोस्टली कश्मीर में ही पूरे में ऐसा है कि परमिशन लेके भी आप नहीं उड़ा सकते हो। लोग उड़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर फोर्स बोलती है कि नहीं तो फिर वो नहीं होना चाहिए। एज़ पर हम लोग इंडियन हैं यार, तो वो देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। ने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये कस्टमाइजेशन ये कहीं भी जा सकता है। बहुत अच्छे लोग थे, डिटेलिंग एक्चुअली बहुत लेते हैं और उसका रीज़न वही है कि यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव जोन है, ऑपरेशनल जोन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है या होता है। लग रहा है किश्तवाड़ अब ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 8-9 किलोमीटर के आसपास ही होगा। सुबह से शायद हमने 2 बार एंट्री कराई है और 1-2 बार पूछा पाछी हुई है। नहीं, हमने सुबह से 3 बार एंट्री कराई है और डिटेल एंट्रीज कराई हैं। उसका रीज़न जो है वो सिर्फ इतना सही है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये एरिया ज़्यादा टूरिस्ट के हिसाब से भी डेवलप नहीं हो पाया है अभी तक, और ना डेवलप हो पाने का रीज़न वही है। फ़िलहाल ऐसा महसूस तो कुछ नहीं हो रहा है। लोग जो हैं वो थोड़ा सरप्राइजली देखते हैं, मतलब चौंक जाते हैं देख के लोकल। उसका रीज़न वही होगा कि यहाँ काफ़ी जो टूरिस्ट हैं वो शायद आते ही नहीं होंगे, बाइकर्स मोस्टली आते नहीं होंगे, आते होंगे तो बड़े सेलेक्टिव लोग आते होंगे।
ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे फील कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल जैसा ही है। और यार हमारा ही देश है और हमारा ही रहेगा, बाकी कोई कुछ भी सोचता रहे। क्या गजब का नज़ारा। आगे एक ब्लाइंड कर्व लिखा हुआ है, आएगा शायद यही होगा।